Good morning, student. We are going about chapter 4 more about SS 2010. इसमें हम स्टडी करेंगे क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट के बारे में। हम स्टडी करेंगे क्वेरीज क्या क्या होती है, फॉर्म क्या होते हैं, कैसे फिल किया जाता है, रिपोर्ट्स कैसे दी जाती है। ठीक है। इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट टू क्रिएट टेबल इन एसएस डाटाबेस। हमने क्या किया था, डाटाबेस को यूज़ में लेकर उस डाटा की हेल्प से और टेबल को क्रिएट किया था यूजिंग टू डिफरेंट मेथड। हमने इसके डिफरेंट मेथड भी हमने स्टडी किए थे। एंड टू स्टोर टू एडिट इन द फॉर्म, यानी कि फिर उसके बाद हमने उस डाटा को स्टोर भी किया था, उस डाटा को हमने एडिट भी किया था, उस डाटा को हमने सेव भी किया था। तो टेबल आर फंडामेंटल डाटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस की जो ब्लॉक्स होते हैं उसका फंडामेंटल जो डाटा होता है वो क्या कहलाती है, टेबल होती है। यानी कि जो टेबल जो बनती है, जो टेबल का फॉर्मेशन होता है वो किससे मिलकर बनता है, डाटा के ब्लॉक्स से मिलकर बनता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू क्रिएट एंड यूज अदर डाटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम किसी को क्रिएट करेंगे डाटा को, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, क्वेरीज। व्हाट इज़ ए क्वेरी? क्वेरीज क्या होती है? ठीक है, क्वेरीज क्या होती है, यू मे नॉट नीड एंटायर डाटाबेस वैल्यू ऑल टाइम्स। किसी भी टाइम पे हम डाटाबेस की वैल्यू को, अगर हमें डाटाबेस की वैल्यू को एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती, यू माइट नीड टू एक्सट्रैक्ट सम स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करना चाहिए हमें, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी विच सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। क्वेरीज हेल्प टू डिस्प्ले सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स और फील्ड्स फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल टेबल्स। यानी कि जो क्वेरी किसमें हेल्प करती है, उस जो रिकॉर्ड्स होगा उस रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करने में और उस रिकॉर्ड्स को फील्ड को डिस्प्ले करने में, फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल टेबल्स रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। असेस अलाउज डिफरेंट वे टू डिज़ाइन क्वेरी। यानी कि क्या करती है, डिफरेंट क्वेरी को डिज़ाइन करती है। देयर आर कितनी होती है, देखो, यूजिंग क्वेरी, यानी कि क्वेरी को यूज़ में लेकर हम उसको क्वेरी को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, यूजिंग क्वेरी डिज़ाइन, यूजिंग क्वेरी विजार्ड। अमंग दिस टू मेथड, कितने मेथड होते हैं, टू मेथड होते हैं। क्वेरी डिज़ाइन provides more flexible to define customized query. So we will learn this method for generating query. तो फर्स्ट क्या होगा, देखो, creating a query using query design कैसे करेंगे। This is the one of the most common way to create query. क्वेरी को क्रिएट करने के लिए एक सबसे सामान्य जो तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमने देखो इस डायग्राम में हमने क्या किया, एक डाटाबेस को ओपन कर रखा है। और जब हम डाटाबेस को ओपन करेंगे तो उसमें क्रिएट ऑप्शन आता है, उस क्रिएट ऑप्शन में क्वेरी डिज़ाइन आती है और क्वेरी विजार्ड भी आता है। तो हम क्वेरी डिज़ाइन कर रहे हैं, उस क्वेरी डिज़ाइन को यूज़ में लेके हम क्वेरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। This is the one of the most common way to create query which retrieve data from one or more table to select and display the required information. This is also known as simple select query. क्या कहेंगे इसे, सिंपल सेलेक्ट क्वेरी। फर्स्ट ऑप्शन, स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या किया, ओपन द डाटाबेस। जब भी हम डाटाबेस को मैंने ओपन किया, स्टेप 2 में फिर मैंने क्या किया, क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन। क्रिएट को ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरे क्वेरी डिज़ाइन को मैंने क्लिक किया और उस ऑप्शन पे मैंने क्या नज़र आया कि एक क्वेरी ग्रुप है, उस क्वेरी ग्रुप से मैंने क्वेरी डिज़ाइन को क्लिक कर दिया। द क्वेरी विंडो विल अपीयर इन द डाटाबेस विंडो। इसमें क्या होगा, एक डाटाबेस की विंडो दिखाई देगी, यानी कि जो लिस्ट होगी टेबल की वो हमें नज़र आएगी। किस में नज़र आएगी, शो टेबल डायलॉग बॉक्स में, देखो नज़र आ रही है, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल। ठीक है। आफ्टर select step 3, select the table from which the information is to be extracted and click on add button। यानी कि मैं क्या करूँगा, फिर उसके बाद मैं उसके जो टेबल की फॉर्म है वहाँ से मैं क्या करूँगा, उस ऐड बटन को मैं क्लिक करूँगा। वो ऐड बटन मुझे कहाँ लेके जाएगा, टू शो द टेबल इन द सेलेक्ट क्वेरी विंडोज़ में।
तो क्या करेगा वो कहाँ आ जाएगी, मैं सेलेक्ट क्वेरी विंडोज़ में वो टेबल मेरे को क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, वो मेरे को शो हो जाएगी। देखो डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये आप जो भी प्रोग्राम करोगे ना कंप्यूटर पे आपको पूरा नज़र आएगा बेटा, है ना। अब नेक्स्ट, द क्वेरी विंडो इज़ डिवाइडेड इनटू टू पेन्स। किस में डिवाइड होती है, टू पेन्स में डिवाइड होती है। पहला क्या होता है, टॉप पेन, सेकंड क्या होता है, बॉटम पेन। टॉप पेन क्या होता है, द टॉप पेन डिस्प्ले द टेबल सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी। टॉप पेन क्या करता है, क्वेरी से किसी भी टेबल को सेलेक्ट करके उसको डिस्प्ले करता है, यानी सेलेक्ट करता है पहले को, फिर इसको मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। अब बॉटम पेन क्या करता है, डिस्प्ले ऑप्शंस टू ऐड फील्ड्स। उस डिस्प्ले ऑप्शंस में क्या करता है, नए ऐड फील्ड्स, नए फीचर को ऐड करता है एंड स्पेसिफाई द क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करता है। इट हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस होते हैं इसके, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक एज फर्स्ट ऑप्शंस क्या होता है बेटा, फील्ड। क्या होता है, फील्ड। फील्ड में क्या होगा, टू डिस्प्ले द फील्ड फ्रॉम द सेलेक्टेड टेबल। मैं क्या करूँगा, जो मैंने टेबल सेलेक्ट की गई है उस सेलेक्ट की हुई टेबल से मैं उस फील्ड को डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। टेबल में क्या होगा, टू डिस्प्ले नेम ऑफ द टेबल। टेबल का नाम क्या है उसको मैं डिस्प्ले करूँगा, शॉर्ट। थर्ड क्या होगा, शॉर्ट। टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जितना भी डाटा है उसको मैं किस ऑर्डर में डिफाइन करूँगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में मैं उसे डिफाइन करूँगा डाटा को। शो का मतलब दिखाई देना। तो डिस्प्ले चेक मार्क्स विच मीन्स द फील्ड विल बी विजिबल व्हेन द क्वेरी इज रन। व्हेन द क्वेरी इज रन, यानी मैं क्या करूँगा, जो मैंने डिस्प्ले किया है उसके मार्क्स को मैं चेक करूँगा। इसका मतलब है जो फील्ड मुझे दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, व्हेन द क्वेरी इज रन। 5 क्या होगा, क्राइटेरिया। क्या होगा क्राइटेरिया, टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ इस रिकॉर्ड्स विल बी फिल्टरेड। यानी कि जो रिकॉर्ड्स मेरे पास सेव हुआ है उसको फिल्टर कर दिया मैंने, है ना। तो उसकी जो जितने भी कंडीशन है उस कंडीशन को मैं स्पेसिफाई करूँगा। ये कंडीशन किस पे डिपेंड होती है, उसके रिकॉर्ड्स पे। और लास्ट है और, तो स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया, है ना। अब स्टेप 4 में क्या है, चूज द फील्ड यू वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द फील्ड ऑप्शन इन द बॉटम पेन ऑफ क्वेरी विंडो। यानी कि मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट के अंदर डाउन में जाऊंगा मैं, वहाँ पे क्या होता है, क्वेरी विंडो का बॉटम पेन होता है, ठीक है। देखो डायग्राम में नज़र आया आपको बेटा, स्टूडेंट मैंने डिटेल्स फॉलो कर दी, रोल नंबर, डॉक्यूमेंट्स, क्लास, DOB और जेंडर। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कुछ एड टॉप पेन हो गया, बॉटम पेन में क्या करूँगा, उस बॉटम पेन में मैं स्टूडेंट नेम क्या है, उसकी ID क्या है, उसकी यानी फील्ड में तो मैं क्या करूँगा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम लिखूँगा, टेबल में उस स्टूडेंट की ID लिखूँगा। ऐसे में क्या करूँगा, ऐड करता जाऊँगा, जितना भी डाटा का रिकॉर्ड से मैं उसे मैं ऐड करता जाऊँगा, ठीक है बेटा। आगे स्पेसिफाई स्टेप 5, स्पेसिफाई द कंडीशन इन द क्राइटेरिया ऑप्शन। इस क्राइटेरिया ऑप्शन में क्या करूँगा, उस कंडीशन जो कंडीशन मैंने लगाई है उस कंडीशन को मैं क्या करूँगा, स्पेसिफाई करूँगा। जैसे एग्जांपल पे, सी ओनली द रिकॉर्ड्स ऑफ द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट डिटेल्स टेबल टाइप 5 अंडर द जेंडर फीमेल। अब क्या करना है आपको, जो स्टूडेंट की जो डिटेल्स टेबल है टाइप 5 में जो टेबल मैंने बनाई हुई है स्टूडेंट की, वहाँ से मैं क्या करूँगा, फीमेल स्टूडेंट से रिकॉर्ड को देखूँगा अंडर द जेंडर फील्ड। फीमेल रिकॉर्ड्स को देखने के बाद उसके नीचे क्या करूँगा, जेंडर फील्ड करूँगा, लाइक एज अ फीमेल। अगर मैं वॉइस को देखना है तो मैं क्या फील करूँगा, मेल। और स्टेप 6 में, नाउ टू सी द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। जब मेरे पास क्वेरी का कुछ रिजल्ट दिखाई देगा तो क्लिक ऑन द रन। जब भी क्वेरी आएगी, व्हेन द क्वेरी इज रन हो जाएगी। ऑप्शन इज द रिजल्ट ग्रुप इन द डिजाइन टेब। द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज डिस्प्लेड इन द डाटा शीट, है ना। डाटा शीट में डिस्प्ले होगी क्वेरी का रिजल्ट, तो शोइंग ओनली द स्पेसिफाई रिकॉर्ड सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। देखो डायग्राम में बेटा, ठीक है। जब मेरे पास फील हो जाएगा
क्वेरी आ जाएगी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको मैं रन करवाऊँगा, है ना। मैंने क्या किया, रन का ऑप्शन में कहाँ से, क्वेरी टूल्स में एक डिज़ाइन ऑप्शन आता है, वहाँ पे मैं उससे व्यूज़ भी कर सकता हूँ, रन भी कर सकता हूँ और मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसमें फील्ड टेबल जो शॉर्ट यानी उस स्टूडेंट के जो नेम है, उसका रोल नंबर है, उसका जेंडर क्या है, उसको फिल करने के बाद मैं क्या करूँगा, क्वेरी आने के बाद रन करवा दूँगा। ठीक है बेटा, आया समझ में, यहाँ तक आया। ठीक है, आगे देखो, क्रिएटिंग क्वेरी ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। अब मल्टीपल क्राइटेरिया में क्वेरी को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। मल्टीपल क्राइटेरिया मीन्स अ कंडीशन सेटिस्फाइंग 2 और मोर क्राइटेरिया, यानी कि ये क्या करता है, 2 या 2 से अधिक क्राइटेरिया की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यू कैन स्पेसिफाई ए कंडीशन इन विच वन द मल्टीप्लाई क्राइटेरिया इज ट्रू, ऑल द मल्टीप्लाई क्राइटेरिया ट्रू। यदि उसमें कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो पूरा मल्टीपल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वेन यू टाइप 2 क्राइटेरिया ऑन द सेम लाइन, यानी कि जब हम 2 क्राइटेरिया को किसी भी सेम लाइन में क्रिएट करते हैं तो ओनली रिकॉर्ड्स वर बोथ वेयर बोथ क्राइटेरिया आर मेट, यानी उसके केवल रिकॉर्ड ही मिलते हैं, विल बी डिस्प्लेड व्हेन यू रन द क्वेरी, और डिस्प्ले होने के बाद उस क्वेरी को रन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एंड कंडीशन। और व्हेन यू टाइप 1 क्राइटेरिया ऑन द क्राइटेरिया रो एंड सेकंड क्राइटेरिया ऑन द और रो, द रिकॉर्ड्स वेयर आइदर क्राइटेरिया आर मेट विल बी डिस्प्लेड एज आउटपुट, दिस इज कॉल्ड और कंडीशन। मैंने बोला था आपको एंड और कंडीशन के बारे में, यदि कोई भी एक ऑन होगा तो पूरा ऑन होगा, दैट इज एंड कंडीशन। यदि इसमें से किसी को भी ऑफ आ गया तो पूरा ऑफ होगा, है ना। तो और कंडीशन में क्या होगा, दोनों ऑन होनी चाहिए, यानी दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी और कंडीशन फॉल होगी। अगर इसमें से एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो एंड कंडीशन फॉल होगी। ठीक है बेटा, देखो डायग्राम में, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास का DOB, अर्जुन पुरी, ललित सिंह, संगीता वर्मा, तरुण सिंगल, टीना गुप्ता, विक्की वर्मा। ये क्या होते हैं, स्टूडेंट डिटेल टेबल मैंने आपको शो की है, डिस्प्ले की हुई है ना, उसमें मैंने उसका DOB, जेंडर, क्लास लिखा हुआ है। फिर क्वेरी 1 क्या होगी, एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द मेल स्टूडेंट हु बिलोंग टू द क्लास 8, यानी क्लास 8 में जो मेल स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उसके रिकॉर्ड को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, एंड कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पे। और सेकेंड क्वेरी में क्या गया, एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड ऑफ द मेल स्टूडेंट और स्टूडेंट इन क्लास 8 थे। अब 8 स्टूडेंट में, यानी कि ऐसे मेल स्टूडेंट जो क्लास 8 में 8A में बिलोंग करते हैं उसको मैंने उसके रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया एंड कंडीशन में। और ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 8 के स्टूडेंट है, जो मेल स्टूडेंट है, उसके रिकॉर्ड्स को मैंने और मैं कंडीशन में मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। देखो एंड कंडीशन में कैसे एक्सट्रैक्ट किया, देखो अर्जुन पुरी और विक्की वर्मा, ये क्लास 8 के मेल जेंडर है। ठीक है, और जैसे कि इसमें और कंडीशन में क्या किया, एक्सट्रैक्टेड 5 रिकॉर्ड्स, यानी कि क्वेरी 1 में यानी एंड कंडीशन में एक्सट्रैक्टेड 2 रिकॉर्ड्स और क्वेरी 2 में एक्सट्रैक्टेड 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो टू सेट मल्टीप्लाई क्राइटेरिया क्या होगा बेटा, स्टेप 1 में स्टार्ट अ न्यू क्वेरी इज डिजाइन व्यू एंड एड द टेबल इन क्वेरी विंडो फ्रॉम विच द डाटा टू बी एक्सट्रैक्टेड। और स्टेप 2 में क्या किया, एड रिक्वायर्ड फील्ड टू द क्वेरी ग्रिड, क्वेरी ग्रिड के लिए जो फील्ड रिक्वायरमेंट होगा उसको मैंने ऐड किया। स्टेप 3 में क्या ऐड किया, फिर मैंने क्राइटेरिया सेक्शन को मैंने क्या किया, क्लिक किया, क्लिक इन द क्राइटेरिया सेक्शन ऑफ द फील्ड एंड एंटर रिक्वायर्ड कंडीशन एंड और कंडीशन। और स्टेप 5 में जब एंड और कंडीशन लगने के बाद क्या करूँगा, क्वेरी को रन करवाऊँगा। नाउ रन द क्वेरी टू सी द रिजल्ट क्वेरी, फिर क्वेरी का रिजल्ट आएगा, वी शो ओनली द सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।